बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पहले आप ये वीडियो देखें फिर इस पर तफसीलन बात करेंगे। आपको 45 दिन दे रहा हूँ मेरे हिसाब से। अच्छा। रशीद के हिसाब से कि ये महीना बड़ा है, मैं 10-15 दिन का मुझे इजाफा दे दें 45। अच्छा। नतीजा निकलेगा अच्छा या बुरा, क्योंकि इकोनॉमी डिजास्टर है, महलों के हालात बड़े खराब हैं। क्या कहूँगा आपको, मैं अपने महल्ले की बेइज्जती नहीं चाहता। मैंने वहाँ पैदाइश की है भावड़ा बाजार में, कि दूध वाला भी कहता है जी कि दूध जरा देर से खोलूंगा जी दुकान। उसकी क्या वजह? डरता है। निहारी वाले ने 2-2 गनमैन रखे हुए हैं जी। अभी आप जनाजे वाली बात भी बता रहे। सर जी, जनाजा तो दिल के वक्त लूटा गया। मस्जिद सुबह फजर की नमाज में मुक्तदी नहीं जा रहे, सिर्फ बुजुर्ग जो मेरी तरह आखिरी 5 ओवर का मैच खेल रहे हैं, जिनको पता है कि किसी ने ठुस कर भी दी तो खैर ठीक है, अल्लाह की राह में मारे जाएंगे। अल्लाह ना करे शेख साहब ऐसा हो। मेरा मतलब है, मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं तेली मल्ला, लाटू मल्ला, बावड़ा बाजार, आर्या मल्ला, एवरी मल्ला स्ट्रीट पुलिस को रिपोर्ट नहीं कर रहा जी। वो उनसे नफरत करता है। 1% लोग शायद वो भी नहीं जाते। कोई पुलिस वाला किसी गली महल्ले में मकान किराए पे नहीं ले सकता। इन महलों में जहां मेरे साथ हवलदार साहब रहते थे पुलिस के, लेकिन अब कोई सोचे कि भाई यहाँ पे कोई किराए पे उसको मकान मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। अवाम की नफरत, इतनी नफरत है कि मुझे बार बार कहते हैं कि तुम टीवी पे क्यों नहीं आ रहे। मैं कहता हूं मैं आके क्या करूंगा, आप मुझे कोई बताए कि मैं क्या करूंगा। मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मामलात, हालात, इकोनॉमी, इक्तसादियात, लोगों का कारोबार, बिजनेस, बच्चों की फीस नहीं है। मैं 8 घंटे हवेली बैठने वाला आदमी जी 1 घंटा बैठता हूँ। उसकी क्या वजह? मसाइल है लोगों के, मैं नहीं हल कर सकता। हमने पिछले ये इंतखाबात से कबल सर्वे किया था शेख साहब, कुछ 73% लोगों ने ये कहा कि जी हम शेख रशीद साहब को वोट डालेंगे। शायद 100% भी मुझे दे सकते, लेकिन खुदा मुझसे राजी है। उसने मेरे साथ जो कुछ हुआ उसकी रजा थी और मेरी इसमें बेहतरी थी, क्योंकि 40 दिन चिल्ले के बाद मैं जिनके पास मैं था, अल्लाह उनको अजर दे, वो बहुत अच्छे लोग थे। 40 दिन जिसके पास मैं रहा वो बड़े अच्छे अफसर थे। उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी नहीं की, कोई मेरे साथ बदकलामी नहीं की, लेकिन एक जगह फेंक दिया 40 दिन के लिए। ठीक है। फिल्में भी लगती थी रात अच्छा। को, वो प्रोजेक्टर्स की, जिससे मेरा ज़हनी मसला इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। सही। और तो वो टॉर्चर था खास किस्म का? नहीं, मुझे टॉर्चर नहीं हुआ, लेकिन जब मैं आंखों पे तकिया रख के सोता था, दवाई का छुपा के मैं ले गया हुआ था, नींद की गोलियां भी खाता हूँ उस 40 दिन में। 40 दिन मुकम्मल बंद रखा, रोशनी अंधेरे में, या एक ही कमरे में? एक ही कमरे था उसने। अच्छा। और कोई तो सोने का कैसे था? वो सोने का भी था? नहीं, सोने का वो क्या कहते हैं उसको, मैट्रेस लगाया? मैट्रेस था, मैट्रेस था, तकिया था, कुरान था, मसल्ला था, और बाकी दुनिया कोई मुझे पता नहीं मैं कहाँ था। अच्छा शेख साहब, आप ये बताइए कि इससे पहले आपको इल्म था कि ये हो सकता है, हालात उस तरफ चले गए? मेरे सारी जिंदगी फौज से बड़े अच्छे तल्लुकात रहे। मैंने जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान जो DGI थे उस वक्त, और वो लाल हवेली महीने में एक दफ़ा आके गपशप मारा करते थे। और बल्कि मैं आपको यहाँ पे काटना चाहूँगा मादर के साथ, मैंने तो ये भी सुना है कि जब हालात किसी के ख़राब होते थे उनके साथ, तो शेख रशीद साहब होते थे, पहले नवाबजादा नसरुल्लाह साहब जमहूरियत को इकट्ठा करते थे, इस मामले में शेख साहब को कहा जाता था। सर मैं तो ऐसा समझ लें कि कभी आर्मी चीफ के साथ अपॉइंटमेंट से नहीं मिला था। अच्छा। जब मेरा जी चाहा तो मैंने गेट से कहा कि शेख रशीद आया। अच्छा। इतने मेरे तल्लुकात थे, और फिर इतने बुरे तल्लुकात हुए कि किसी को पता ही नहीं था कि मैं कहाँ, मुझे नहीं पता था। मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूँ कि मुझे, लेकिन ये मैं कहता हूँ मैंने मरना है कि जो ऑफिसर थे वो अच्छे लोग थे, किसी ने बदतमीजी नहीं की मेरे साथ। अभी ये जो ताल्लुकात आपके इस वक्त कटाई में है, क्योंकि ये सब हो गया तो इससे साफ जाहिर है कि आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, अभी भी इसी तरह? मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं, किसी से कोई राब्ता नहीं है। ये मुझे इलेक्शन में पता था कि मैं जेल में होऊंगा इलेक्शन में,
सही है। ये छोटे से बंदे ने किसी ने मुझे कहा, पहले ही पता लग गया। पहले पता लग गया था कि इलेक्शन में आप जेल में होंगे, वैसे क्यों पैसे ज़ाया अच्छा। हाँ जी। सो मैं इलेक्शन, जिस दिन इलेक्शन ख़त्म हुए अगले दिन मेरी ज़मानत हो गई, और मुझे पता था कि अगले दिन मेरी ज़मानत हो जानी है। हाँ जी। ये मुझे पता था कि इलेक्शन में मैं जेल में होऊंगा, और जिस दिन इलेक्शन ख़त्म होंगे मेरी ज़मानत हो जाएगी। आपको इंटरव्यू देने के लिए फोर्स किया गया था? ऑफ कोर्स। मैं 4 मिनट में आ सकता था अगर मैं इमरान खान और बुशरा बेगम और 190 जो भी है और ये साइफर इस पे बात करता, जो उनके बयान तैयार थे। सही है। अगर मैं उन बयानों पे दस्तखत करता, उनकी वीडियो पे बयान देता, तो मैं भी, मेरे ऊपर जो शाती हैं, मैं किसी के खिलाफ इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन आप शाती देखें आपको पता लग जाएगा ये सारे वो लोग हैं जो जिन्हों से रहा हुए, बिल्कुल ऐसे, इस बुनियाद पर कि इन्होंने हमारे खिलाफ शातें दी। अगर मैं 4 सेकंड के लिए भी दस्तखत कर देता इमरान खान के खिलाफ, उसकी बेगम के बारे में जो उन्होंने एक पूरा दिबाचा तैयार किया हुआ था, और तो मुझे 40 दिन ना काटने पड़ते। उन्हें पता मेरी सेहत खराब हो गई काफ़ी ज़्यादा, मेरा 40 किलो वज़न कम हो गया। अच्छा, कोविड में भी हुआ था और यहाँ पे? हाँ, कोविड भी 2 दफ़ा हुआ मुझे, और फिर वो समझे कि ये बंदा कहीं मत्थे ही ना लग जाए। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपने ये पढ़ना है, मैंने वो नहीं पढ़ा, जो उन्होंने मुझे दिया मैंने नहीं पढ़ा। शेख साहब, आपने नहीं पढ़ा लेकिन आप बाहर भी आ गए और अभी तक आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। आप चाहते हैं मैं अपनी मौत को दावत दूं? सब कभी भी नहीं। हम मैं अपनी ज़िंदगी इसलिए जी रहा हूं कि मेरे इंटरव्यू से वो खुश नहीं है। अच्छा, वो जो हुआ है उसमें वो फेल है इंटरव्यू। उन्होंने कहा कि अच्छा, वैसे शेख साहब दाद देनी पड़ेगी आपको, आपकी सियासत को, बड़ा ट्रिक किया आपने। जी हाँ, वो इंटरव्यू पास नहीं हुआ ऊपर। अच्छा, उन्होंने कहा बंदा हाथ कर गया। सो वो इंटरव्यू पास नहीं हुआ, तो मैंने इसी में बेहतरी समझी कि उम्र के एक हिस्से में मैं इमरान खान या उसकी बेगम या किसी के बारे में कोई मरूं तो कोई ये ना कहे कि इसने गलत बात की थी। सही है। सो इसलिए मैं किनारा कशी पे आ गया हूँ, कोई इंटरव्यू नहीं देता, कोई बयान, कोई ट्वीट, कोई कुछ नहीं करता। नहीं, वेरी काइंड ऑफ यू, आज आपने हमें टाइम दिया। अच्छा शेख साहब, उधर राब्ता नहीं है तो इमरान खान से भी नहीं है? नहीं, मुझे किसी ने, पीटीआई से तो मेरा कोई, मैं तो हूँ नहीं उसमें। बिल्कुल, आपकी तो अपनी जमात है, लेकिन सिर्फ इमरान खान के साथ मेरी दोस्ती है। और गए मिलने के लिए जेल में? मैंने पता नहीं कैसे जाते हैं, लेकिन मेरे उसके साथ तल्लुकात में कोई कमी नहीं है। उसके बाद कोई कम्युनिकेशन हुई हो किसी रेफरेंस से, कोई बंदे ने पैगाम? मुझे ये कहा गया कि आपने फलान जलसे वलसे में जाना है, मैंने कहा नहीं, मैंने। अच्छा, अभी मैं 45 दिन इंतजार करूंगा। मेरे नज़दीक अभी सख्त क्लाउडी है, किसी के पास मसाइल का हल नहीं है। सही है, किसी के पास भी मसाइल का हल नहीं है। इसका नतीजा क्या निकलेगा? ये प्रेशर कुकर फटेगा। अच्छा, उसके बाद के असरात क्या होंगे? फिर मैं, आपको लगता है कि ये हालात मजीद खराब होंगे? हाँ जी। अच्छा सर, ये मैं अपनी गली से ये सोच के कहता हूँ, लाल हवेली में जो मैं देख रहा हूँ, लाल हवेली में 1 घंटे में, 8 घंटे में नहीं, अगर मैं 8 घंटे का पुराना टाइम टेबल रखूं तो शायद मैं खुद डिप्रेशन में चला जाऊं। सही है। लोगों के पास बच्चों की फीस के पैसे नहीं है, बिजली के बिल के पैसे नहीं है। एक बात कहूँगा, कौम मुझे माफ़ करे, सारी इलाके ने 3 टाइम की बजाय 2 टाइम रोटी खाती है। सुबह का नाश्ता करती है और शाम की रोटी खाती है। दोपहर को सब ने स्लिप कर दिया। ये हालात। शेख साहब, ये बड़े वर्स्ट हालात हैं। अच्छा शेख साहब, आखिरी 2-3 क्वेश्चन है, उसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। मुझे ये बताइएगा कि अभी जो अदालत में इमरान खान साहब के हवाले से कोई दरख्वास्तों पे उनकी वो रिहा हो रहे हैं कुछ, या वो कह लें कि ज़मानतें मंजूर हो गई, अभी तक कैद में हैं, वो वापस आते हैं, रिहा हो जाते हैं, तो ये हालात ठीक हो सकते हैं? जब ज़ियाउल हक और भुट्टो की लड़ाई थी तो लोग कहते थे कब्र एक है और बंदे 2 हैं। ठीक है, ये बड़ा मशहूर स्लोगन था। एक जाएगा है जी, एक ने जाना है। और अवाम की अक्सरियत जो है इमरान खान के साथ ज़रूर है, लेकिन इसका हल क्या निकलता है इन हालात का, वो मैंने आपको पहले ही एक बात बड़ी नंगी कह दी है कि ये महीना है, मैं उसके बाद 15 दिन और दे दें, ठीक है, नतीजा निकलेगा। अच्छा शेख साहब,
दूसरा ये बताइएगा कि खान साहब वापस आते हैं, हालात नॉर्मल हो जाते हैं, तो आप स्टैंड करेंगे उनके साथ दोबारा? मेरी इमरान खान साहब के साथ दोस्ती में 1 इंच भी फ़र्क नहीं है। आपकी अभी भी हिमायत और मोहब्बत है इमरान खान की? इमरान खान की याद, सिर्फ इमरान खान? हाँ, बाकी पार्टी शार्टी के साथ मेरा कोई तल्लुक